इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ सिंध प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। सची देवी खड़गी बेंगलोर से है, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अर्थव जैन तीर्थ सुखिया आसाम, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार जी ऋषि जी बड़जात्या अजमेर, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। कनकमल जी कोटा, आप भी श्रीफल भेंट करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। संध्या ऋषभ जी जैन मालाड मुंबई से हैं, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। कपूर चंद जी सुरेश चंद जी बूंदी, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री राजकुमार जी जैन रहेली, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। संध्या जी ऋषभ जी जैन मालाड मुंबई से पधारे हैं, आप सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रमोद कुमार अभिषेक कुमार, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संतोष प्रदीप जी गंज बासोदा, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदिम स्नेह साधना सागर, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये पढ़ते बनेगा आचार्य भगवान के आशीर्वाद से दशहरे से शरद पूर्णिमा तक एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका नाम था हाइको प्रतियोगिता। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। उसके परिणाम आ चुके हैं जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित थी। उसके परिणाम, जिसके पुरस्कार 5 नवंबर को आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सत्संग सन्निधि में इसी मंच से वितरित किए जाएंगे और उन पुरस्कार विजेताओं को सबको सूचित कर दिया गया है। उनके नाम भी यहां से बताए जा रहे हैं, पढ़ते चलें। प्रथम नाम है प्रिया छाबड़ा जी, तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। ऑनलाइन में यदि वो आवाज सुन रहे हैं तो वे तैयार रहें और 5 तारीख के पुरस्कार वितरण में आने की तैयारी करें। उनकी तमाम व्यवस्थाएं चंद्रगिरी तीर्थ पर रखी गई हैं। नाम पढ़ते विनोद कुमार जैन जी भिलाई नगर छत्तीसगढ़, आशीष जैन जी कोरबा छत्तीसगढ़, ज्योति जैन जी मुंबई महाराष्ट्र, मीना जैन ललितपुर, रश्मि मनोज सेठी महाराष्ट्र से, सपना बड़कुल मध्य प्रदेश से, कमला जैन अकलतरा, एकता रत्नेश जैन जी नागपुर से, श्रीमती रजनी जैन जी पूना से, स्मृति जैन जी बागीदौरा से, प्रियंका जैन जी इंदौर से, सुरेंद्र नायक रहेली से, नितिन जैन दुर्ग, नीना जैन अलवर, सुमित्रा जैन जी जयपुर से, शुभी जैन जी कुमराज से, संस्कार जैन जी जबलपुर से, अनिक कुमार जैन रायपुर, मीना जैन धार जिला धार मध्य प्रदेश, श्रद्धा विशाल जैन चिचवड़ पुणे से, विपुल जैन जी हरियाणा से, अभय जैन सागर से, श्रीमती तीना जैन जी कोटा से, मंजू जैन देवरी, मोनिका जैन सिवनी से, श्रीमती सुमन जैन जी गया से, कविता जैन चंदेरी, सुबोध गुंडप्पा जैन सांगली से, श्रीमती सपना मनीष जैन इटारसी से, डॉक्टर नितेश जैन जी कटनी से, अजय जैन जी जबलपुर से, प्रतीक्षा अरुण जैन जी सागर से, भारती मनीष जैन भोपाल, संगीता जैन बरेली,
अनामिका जैन जी डिस्ट्रिक्ट एमपी से, सुमित्रा जैन हंसी से, श्रीमती शालिनी जैन जी कटनी से, ममता विकास कुरमुड़े जैन सोलापुर से, वर्षा जैन जी ब्यावर से, दिनेश जैन दुर्ग, राजश्री कमलचंद जैन देवपुर धुलिया महाराष्ट्र से, शिखा जैन जी मेरठ से, संध्या शाह कांदीवली मुंबई, दिव्या जैन जबलपुर, सुषमा जी सागर से, निशा जैन जी गुवाहाटी से, श्रीमती सुनीता जैन जी बूंदी से, मेघा जैन जी रायपुर से, प्रमोद कुमार राकर दोहा कतर से, योगेंद्र जी यूनाइटेड किंगडम से, गगन जैन जी दुबई से। हाँ? अच्छा, ये विदेश के स्पेशल जो नाम यहाँ पे आए हैं, जो विदेशों से भी जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है, उसके उनके ये नाम है। मीनाक्षी जैन जी यूएस से, रिचा जी यूएई से, कतर से, निवेदिता जैन जी, स्वाति जैन जी यूएसए से, कोमल जी कतर से, रीता जी दोहा से, सोनल बड़जात्या जी दुबई से, गगन जैन जी दुबई से, सरोज गोधा जी कैलिफोर्निया से, योगेंद्र जैन जी यूनाइटेड किंगडम से, चंद्रगुप्त राजेंद्र कुमार पाटिल जी दुबई से, हेमलता जैन जी दुबई से, प्रीति पाटनी जी दुबई से। ये सारे उपस्थित महानुभाव, कहने का आशय हमने सभी के नामों की घोषणा की। हाइको अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें लगभग 8000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, तालियां बजाकर अनुमोदना। और देश विदेश से, पहले तो ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, किंतु आचार्य भगवान के मंच से जब घोषणा होती है तो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हो जाती है। और इसमें देश से ही नहीं विदेश के भी बहुत से प्रतियोगियों ने विजय हासिल की है। हम सभी को आमंत्रित करते हैं, आप आएं और आचार्य भगवान के चरणों में दर्शन कर बैठ जाइए। खड़े क्यों हैं? ठीक है। जयपुर राजस्थान से देखिए आचार्य भगवान के दर्शन के लिए पूरी बस के साथ में 105 यात्री यहां पर पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आते चलें, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देश न सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि आप मंदिर निर्माण से जुड़ने की बात करते हैं, यदि क्षेत्र से जुड़ने की बात चाहते हैं, प्रतिभा स्थली से जुड़ने की बात चाहते हैं, अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेते जाओ। कुछ नाम जो छूट गए थे मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हेमा जैन जी मध्य प्रदेश से, श्वेता जैन जी एमपी, प्रिंस जैन जी एमपी से, तारामणि गोधा जी जयपुर शहर से, शालिनी जैन जी बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश, प्रीतम जैन बुढ़ार, वरुण जैन नोएडा, शीतल कुमार जैन ललितपुर, रेखा जैन गुड़गांव, पंकज जैन शहपुरा, अजय कुमार जैन उत्तर प्रदेश से, नेहा जैन जी खुरई से, मनीष जैन जी दिल्ली से, शिखा जैन जी दिल्ली से, मानसी जैन कटंगी से, अनुष्का जैन जी जिला रायसेन मध्य प्रदेश से, जयश्री जैन जी मध्य प्रदेश से, दानबुटी जैन महाराष्ट्र से, राजेश जैन जी मध्य प्रदेश से, निशा जैन जी मध्य प्रदेश से, सुमन जैन जी दिल्ली से, नीतू सिंघई अशोकनगर, अंजलि चौधरी जी पथरिया दमोह से, श्रीमती सुनंदा जैन, अनिल कुमार जैन फौजाबाद मध्य प्रदेश से। ये सारे और भी नाम हैं जो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सभी के नामों की अनुमोदना। जितने प्रतियोगियों ने पुरस्कार विजय के नाम में अपने दर्ज कराए हैं, उनके सबके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, बधाइयां पूरे भारतवर्ष को जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस मंच पर पुरस्कार वितरण 5 तारीख को दोपहर 1 बजे इस मंच से दिया जाएगा। और शरद पूर्णिमा का विशेष अवसर था। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र साहब से निवेदन करती है कि आचार्य भगवान के द्वारा लिखित हाइको की पुस्तक, आचार्य भगवान के द्वारा मूक माटी महाकाव्य और विद्याधर से विद्यासागर ज्योतिर्मय निर्गंथ पुस्तक, आकर्षक पैड और पेन, इसका एक किट बनाया गया है जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये होती है। सिर्फ चंद्रगिरी तीर्थ पर
रियायती दरों पर मात्र 200 रुपए में इतना आकर्षक गिफ्ट आपको चल चरखा हथकरघा केंद्र पर तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आप राजस्थान से, जयपुर से, दिल्ली से, जहां से भी आए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान द्वारा रचित साहित्य आपको पढ़ने का सौभाग्य मिले तो एकदम कम कीमत पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित स्टॉक है, जितने लोग लेना चाहते हैं अपने मंदिर में रखिए, अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको भावार्थ सहित मूक माटी जो हिंदी में है, कई 10 भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है, किंतु हिंदी वाली अपने को समझ में आती है इसलिए हिंदी में है। और विद्याधर से विद्यासागर बहुत अच्छी नाटक की प्रस्तुति प्रतिभा स्थली की छात्राओं के द्वारा की गई। तालियां बजाकर अनुमोदना। शरद पूर्णिमा की सबको बधाइयां हो। और ज्योतिर्मय निर्गंथ पुस्तक, आकर्षक पैड, ऐसी किट आपको प्रतिभा चल चरखा हथकरघा केंद्र में मिलेगी। आप सभी जिस जिस शहर से आए हैं आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। और सकल दिगंबर जैन समाज पन्ना से, देवेंद्र नगर पन्ना से कमेटी आई हुई है। आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जहां पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का शीत विराजमान है और शीतकालीन वाचना है तो निवेदन का श्रीफल लेकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में आए हैं। श्रीमती शशि जैन के सानिध्य में जयपुर से 105 दर्शनार्थी यहां पर आए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप एक व्यक्ति आ जाएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक घोषणा हम आपके सामने कर रहे हैं। 20 नवंबर से 22 नवंबर 20, 21, 22 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर पाठ्यक्रम प्रणाम अंजलि पुस्तक पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता ऑनलाइन खुली किताब www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें और सभी लोग जिसमें हिस्सा ले सकते हैं। आचार्य पदारोहण दिवस पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 20, 21, 22 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर पाठ्यक्रम प्रणाम अंजलि पुस्तक पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी को आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग बैठते चलें। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर। वो तो कोई और नहीं है, वो गुरु विद्यासागर। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर। वो तो कोई और नहीं है, वो गुरु विद्यासागर। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। मंगल भवन अमंगल हारी। गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। मंगल भवन
अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय पर प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। स्वादाचार विद्यासागर मुनिंद्राय, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। इस शुदा रोग की व्यथा कथा बब बब में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अर्घ चढ़ाकर बैठते चले सभी लोग, खड़े नहीं रहना है, सभी लोग बैठते चले। भक्तों का दुख हरने वाले गुरुवर सबके पालन हारे। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। पशुओं की रक्षा करने वाले जैन होने का फर्ज बताते। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को
को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सभी लोग मिलकर गाएंगे, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, खड़े कोई भी नहीं रहेगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों तक निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लगती है सपनों को हकीकत बनाने में मेहनत, लगती है सपनों को हकीकत बनाने में, और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, अरसा लगता है जिंदगी बनाने में। सुनना ध्यान से, अरसा लगता है जिंदगी बनाने में, और जिंदगी कम पड़ती है दूसरों को अपना बनाने में। वही व्यक्ति यह कर सकता है जिसके मन में भावना रहती है कि दुखी जनों को देख हृदय में। तो अरसा लगता है, मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने में, और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। अभी संचालक महोदय ने बताया कि आचार्य श्री द्वारा हाईको जो लिखे गए थे उसे परीक्षा हुई थी अंतर्राष्ट्रीय, लगभग 8,000 लोगों ने उसमें भाग लिया। परसों परीक्षा समाप्त हुई और आज उसका परिणाम आ गया। 108 लोगों ने इसमें विजेता बने हैं और 27 तो उसमें विदेश के लोग हैं। और विदेश में लगभग 14 से 1500 पुस्तकें भेजी गई थी, यहाँ से लोगों यहाँ से मंगाई गई थी कि हमको पुस्तक पढ़ना है आचार्य विद्या महाराज जी की हाईको में क्या है। तो कैलिफोर्निया, अमेरिका, दुबई, जापान, कतर, ऐसे ये कौन से स्थान ऐसे, इन सब जगह स्थानों पर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सब जगह पुस्तकें लोगों ने मंगाई और पढ़ी, परीक्षा में भाग लिया, मेहनत की, तब कहीं जाकर उनको उसका परिणाम मिला। अब आप कह रहे कि परसों परीक्षा पूरी हुई, आज परिणाम इसलिए कैसे आ गया? सब कंप्यूटर का जमाना है। पूरे भारत में एक साथ चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा चालू होने वाले क्या है ना, इतने करोड़ों लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपना मतदान देते हैं और उसके बाद परिणाम फटाफट आ जाता है। पहले ऐसा लगता है कि ये आगे चल रहे हैं, गिनती चलती थी, 5-6 दिन 8 दिन तक गिनती चलती रहती थी, वोट गिनते रहते थे। अब आजकल तो मशीन आ गई ना, या ATM BTM क्या कहलाती, EVM, तो उससे फटाफट हो जाता है, काउंटिंग फटाफट, गिनती जल्दी हो जाती है। ये मतदान की बात होती है। और जब यहाँ पर सुना कि मतदान होने वाला है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आचार्य जी ने इसके लिए क्या बात कही थी? क्योंकि अभी हाईको पर तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आचार्य के हाईको तो हमेशा हमेशा प्रत्येक के लिए हमेशा हमेशा ज्वलंत उदाहरण बन करके सामने प्रकट होते रहते हैं। गुरु महाराज जी ने 564 नंबर में हाईको में क्या लिखा, आप पुस्तक पढ़ लेना, 564 पर, मतदान हो 100% हो, हाँ में या ना में। आपने परीक्षा दी, उसमें प्रश्न आए थे, परीक्षा होती ना, हाँ या ना में उत्तर दो, खालिस्तान भरो, या फिर वस्तुनिष्ठ होते उसमें कोई 4 में से कोई सही करो। उसी प्रकार मतदान होता है, कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें कौन सा आपके लिए सही लगता है, उसमें आप टिक लगा दीजिए, बटन दबा दीजिए, या आपको नहीं लगता आप हाँ या ना में उत्तर दो, कुछ तो आप करो कि नहीं करो। मतदान हो 100% हो, हाँ में या ना में,
क्योंकि पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश माना जाता है, जहाँ पर लगभग 25 से 30 करोड़ की जनसंख्या है और जो कि प्रजा ही निर्णय करती है, प्रजा के द्वारा होती है, यही लोकतंत्र कहलाता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि हम मतदान पूरा करें। जिनको योग्यता पात्रता प्राप्त है वो मतदान प्रत्येक दिन अपना कर्तव्य होता है, क्योंकि आचार्य श्री ने लिखा कि मतदान तो 100% होना चाहिए, है ना। मैं ये वास्तव में यदि आप भारत के नागरिक हैं, जिस देश के भी नागरिक हैं और वहाँ पर मतदान का कार्य हो रहा है, सभी कार्य छोड़कर प्रथम ये कार्य करना चाहिए, ये आचार्य श्री कह रहे हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि आचार्य श्री तो मुख्य मार्ग में लगे हुए हैं, अपने धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, इसकी क्या चिंता, वो उनको वोट देने जाना नहीं है, साधु संत आचार्य श्री वोट देने जाना नहीं है, तो मतदान की चिंता क्या हो रही है उनके लिए? क्योंकि आचार्य श्री जानते इस बात के लिए कि एक अच्छे कुशल गुणवान न्यायप्रिय और सात्विक प्रजा वत्सल राजा को आप लोग चाहते हो, उनके कंधों में राष्ट्र का भार सौंपना चाहते हो, तो निर्णय आपको करना पड़ेगा। और कुछ लोग निर्णय करेंगे, सही निर्णय नहीं होगा। इसलिए हर किसी का कर्तव्य होता है कि मतदान देने का उनका एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य होता है। इसलिए सरकार प्रयास करती रहती है, इसके लिए विज्ञापन भी देती रहती है, लेकिन हम समझते हैं हमारा क्या है, चाहे पक्ष आए चाहे विपक्ष आए, हमको तो अपनी रोटी सेंकनी है, हमको अपना व्यवहार करना है, इनको भी देना है उनको भी देना है, इनको खुश रखना है उनको खुश रखना है। ऐसा नहीं है। गुरु जी को चिंता की राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश का विकास कैसे होगा, देश के लोग अहिंसा के पालन कैसे करेंगे, सत्य का पालन कैसे करेंगे। इसके लिए गुरु महाराज जी ने कहा है कि ऐसा अपना उत्तरदायित्व बनता है कि अपना कर्तव्य समझ करके पूर्ण रूप से मतदान करना चाहिए। उसका परिणाम जो भी आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए। अब एक परिवार में नई नई बहू आई, उसी प्रसंग से हम आपको बता रहे हैं। नई बहू आई और से सब परिवार के सदस्य बैठे हुए थे, तो सासू माँ ने कहा, बहू तुम इस घर में नहीं आई हो, हमारे यहाँ घर में भी जैसा देश में राज्य चलता है, राज्य में राज चलता है, ऐसा हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था हुई है। ठीक है सासू माँ जी, आप बता दीजिए कौन सी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था बता दीजिए। तो सासू माँ ने कहा, देखो आपके ससुर साहब हैं जो, वो इस परिवार के प्रधानमंत्री हैं। इस परिवार के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं जी। और मैं जो हूँ तुम्हारी सासू हूँ, मैं इस परिवार की, इस घर की क्या हूँ? वित्त मंत्री हूँ। क्या हूँ? गृह मंत्री और वित्त मंत्री हूँ। मेरे पास दो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय भी है और वित्त मंत्रालय भी है। सुनना सभी लोग, सबका परिवार है, कैसी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद में सासू माँ ने कहा, ये जो मेरी बेटी है, ननद है, ये योजना मंत्री है। कौन सी मंत्री है? योजना मंत्री है, ये व्यवस्था है। और जो मेरा बेटा है, अर्थात तुम्हारा जो पति है, वह इस परिवार का, इस मंत्रिमंडल का क्या है? आपूर्ति मंत्री है। क्या करता है? आपूर्ति मंत्री है। मैं वित्त मंत्री हूँ, जो भी पैसा आता है वो मेरे पास आएगा, उसका फिर खर्च होता है। ऐसी हमारे परिवार की व्यवस्था है। अब तुम इस घर की नई सदस्य हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुमको कौन सा मंत्रालय अच्छा लगता है, तुमको कौन सा मंत्रालय पसंद है, मैं उस मंत्रालय तुमको दे दूंगी। तो बहू ने क्या जवाब दिया कि माँ जी, जो भी विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा चलती है, उसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। मैं तो विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। मैं तो विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या आचार्य ने कहा है, जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक पक्ष विपक्ष होना चाहिए। जब चुनाव पूर्ण हो गया तो न पक्ष है न विपक्ष है, एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष है। ये भावना होनी चाहिए यदि आप देश के सच्चे नागरिक हो तो। अब्राहम लिंकन की हम आप बात बताना चाहते हैं आपके लिए। अमेरिका के बड़े राष्ट्रपति हुए हैं, बड़े सफल राष्ट्रपति हुए हैं,
और वो एक सामान्य से नागरिक थे, एक किसान थे, ऐसे सुनने में आया है। अपने प्रतिभा के बल पर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बस उनका अच्छा स्वभाव था, क्षमा भाव थे उनके में, करुणा भाव थी और काफ़ी सबको लेकर के चलते थे। जब वह जीत गए और उनसे पूछा गया कि अरे आपके पास इस बड़े राष्ट्र की सत्ता आपके हाथ में है, आपके हाथ में इतना राष्ट्र सत्ता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में प्रभुत्व राष्ट्र कहलाता है पूरे विश्व में। अमेरिका है, रूस हुए, ऐसे। तो आपके पास इतना प्रभुत्व होने के बाद भी विपक्ष आपके शत्रु खड़े हुए हैं, विपक्ष शत्रु आपके खड़े हुए हैं। आपके पास सत्ता भी है, शासन भी है, सेना भी है, हर तरफ से आप साम दाम दंड भेद सब नीति आप अपना सकते हैं और आप अपने शत्रुओं का सफाया कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं अपने शत्रुओं का सफाया कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो आप शत्रुओं का सफाया? मैं कर रहा हूँ, हम उन शत्रुओं का सफाया कर रहा हूँ, उन शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर, शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर। कहा जाता, सुना जाता है कि जो विपक्ष के नेता थे वो हार भी गए, इसके बाद भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अब्राहम लिंकन ने, क्योंकि ये भी एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है, इस देश के लिए अच्छा करना चाहता है, चाहे भलाई वह अन्य पक्ष में रहा हो, लेकिन हमारी मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और उनको भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, विपक्ष के नेता को भी अपने में शामिल कर लिया। कि ऐसी उदारता इस भारत के देश के, मैं पूछना चाहता हूँ, दलों में है क्या? ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि आप परिवार का विकास करना चाहते हो, राष्ट्र का विकास करना चाहते हो, समाज का विकास करना चाहते हो, तो ऐसे भावना करना चाहिए, तभी आपका कार्य हो सकता है। क्योंकि दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रत्येक राष्ट्र में, कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं, कर्म सबका चलता रहता है, दुखी होते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं, सबका विकास कैसे हो? जब तक आपसी में हमारी मैत्री भाव नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी, हम कल्याण किसी का नहीं कर सकते हैं, ना अपना कर सकते हैं, ना पर का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष जो होता है उसकी कीमत नहीं होती है जिस वृक्ष में फूल पत्ती ना हो, जो सूखा हो, पतझड़ जैसा हो, सूख डंडा, उसकी कीमत है क्या? न किसी को छाया दे सकता है, न किसी के लिए फल दे सकता है, न किसी राहगीर को स्थान दे सकता है। वही वृक्ष अच्छा माना जाता है, फल फूल पत्तियां आदि हों, फल लगे हों, छायादार हो, फलदार हो, उसी की कीमत होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चारित्रवान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसी व्यक्ति की कीमत होती है। इसलिए मतदान तो 100% आप करो, निर्णय करो कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। ज्ञान की कीमत बस नहीं होती है, आचरण की भी साथ में कीमत होती है। ऐसे ज्ञानवान और आचरण व्यक्ति को आप नियुक्त करेंगे, निर्णय करेंगे, तभी वह जाकर देश का हित करेंगे। क्योंकि देश का हित होगा तो हमारा भी हित होगा। इसलिए मतदान समय आ रहा है, इसलिए आप समझना चाहिए क्या कहलाता है। किसी ने कहा कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है। उसी ने कहा, सासू माँ ने कहा कि देखो बहू, ये नारी शक्ति है। ये क्या है? नारी शक्ति है, ऐसा कहा है। अब बेचारे ससुर साहब थे, चुपचाप बैठे रहे। उनकी दृष्टि गई, भाई आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि आप कुछ तो बोलिए। उन्होंने धीरे से बोला, नारी शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति है। ये परिवार की बात बता रहे हैं, तो सहन शक्ति होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी सुनने में आया कि एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। जैसे होली होती है ना, होली में तो जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, नैरो माइंड होते हैं, जिनकी सोच कम होती है ना, तो कीचड़ आदि उछालते हैं, डामल वगैरह या ऐसे उछालते रहते हैं ना। होली में होली खेलते हैं। जो सभ्य होते हैं व्यक्ति, उनसे कहा जाता है भाई आप होली खेलना चाहते हो, गुलाल लगा लो या रंग वगैरह थोड़ा कर लो, ताकि हमारा त्यौहार बन जाए, खुशियाँ बन जाए, बाद में हम आपस में गले भी मिल जाएं। अब समय ऐसा आ गया है कि होली का त्यौहार नहीं है, चुनाव का त्यौहार है, और सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे क्या होगा? और यहाँ तक कि हमने सुना है उनके लिए तिरंचों की संगत दी जा रही है एक दूसरे के लिए। उसमें भी अच्छी संगत अच्छी रहती है। किसी को गाय को तो अच्छा लगता है, भाई गाय व्यक्ति है, भूला भाला है, किसी ने पक्षी की संगत दो तो भैया ये तो
मोर जैसा है, मयूर जैसा है, ये तो कोयल जैसा है, तो उसमें अच्छे भी लगता है। ये हाथी जैसा है, हाथी शाकाहारी होता है, ये सिंह समान है। ऐसे तिरंचों की पशु पक्षी के लिए तुलना भी करो, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो ऐसा कीचड़ उछाला जा रहा है, क्या होगा देश का, क्या होगा इस राज्य का, क्या होगा इस भविष्य राष्ट्र का। इसलिए ये मतदान पूरा 100% होना चाहिए, हाँ या ना में। एक श्रावक का कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य समझे, ताकि हमारे देश के कर्णधारों को समझ में आ जावे कि वास्तव में हमारे जितने जागरूक हैं, हमारे जितने मतदाता वो जागरूक हैं। क्योंकि हमको अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है और जीव दया करनी है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना होगा। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, पूरे प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये गुरु महाराज जी की चिंता है, क्योंकि आचार्य महाराज जी इस राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्र हित चिंतक हैं। राष्ट्र की हित की चिंता करना हमारा कर्तव्य होता है। ये गुरु महाराज जी की बात अपन को जानना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए आप पक्ष में बैठो या विपक्ष में बैठो, राष्ट्रीय पक्ष को मुख्य रखो। बोलो अहिंसा परमो धर्म। आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के जो मुनियों के लिए तो जिस दिन से दीक्षा ली जाती है उसी दिन से आचार संहिता चालू हो जाती है। इसलिए हम लोग ग्रंथ का पहला नाम क्या है? मूलाचार, समय सार। ऐसी आचार संहिता हमेशा रहती है। यदि ऐसी आचार संहिता पूरे देश के, भारत के नागरिक उसको पालन करते रहें तो यह देश तो पूरे विश्व में विश्व गुरु कहला जाएगा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देवी। बोली द्वादशांग जनमाणी माता की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम पुनः चंद्रगिरी